अनोला हमारा बहाना भैया गवाए दियो अपना मैंने बहुत समझाया लेकिन दशकंधर ने नहीं माना। ऐसा आज्ञाकारी सुख तुम फिर नहीं पाओगे। प्रभु कहो भैया भरोसा अब मारी चल गए पापा पापा कर हो ये घननाभ का शीश है। मैंने कह दिया था ये जानकी नहीं जानकी प्यासी है। कहा मानो है भैया नहीं तो लंका की सत्याना। प्रभु वह देखो शायद डोली आ रही है। शायद रावण सीता को लेकर आ रहा है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे पत्नी मेरा कोई ना सहारा भैया भविष्य सोच में आई है। बताओ क्या किया जाए, कोई राय बताओ। बहू तुम किस लिए आई हो रामातल में? मुझे मेरे पति का शीश मैं सुनती हूँ अपने कानों से कि राम है धर्मावतार, तो दे दे मेरे पति का शीश, इतना मुझ पर करके उपकार। तो सुलोचना बहू तुम्हें ये कैसे पता है कि ये तुम्हारे पति का शीश है? क्या कह रहे हो कि मुझे कैसे पता है कि मेरे पति का शीश रामादल में है? हाँ सुनो, मैं बैठी माला गुहती थी। सुन लीजिए प्रभु, मैं बैठी माला गुहती थी कि पति को अपने पहनाऊंगी। मैं बैठी माला गुहती थी कि पति को अपने पहनाऊंगी। बस उसी समय एक भुजा गिरी, बस उसी समय एक भुजा गिरी, आश्चर्य मुझे दिखाई मेरे पति की भुजा मैं माला गू रही थी और आकर के मेरे आंगन में गिरी। परिपथ का हाथ जान करके मैंने ना हाथ उठाया था,
वो हाथ तुम किसी के हाथ, तब वो खुद कर लिख बतलाया। तुम्हारे बल्ले की मैंने दूसरे किसी का हाथ जान करके उसे नहीं उठाया, तब वो खुदा स्वयं लिखकर मुझे बताया था कि धर तो लंका के द्वार पर है, कि धर्म देवी के मंदिर में है, रामातल में है, कृष्ण हे प्यार किए मैं पति तेरा, हे प्राण प्रिय मैं पति तेरा। यदि कटी भुजा लिख सकती है तो मरी बुझा सकती तो कटाशील कभी हंस सकता है। पहले मरी का खोलिया। जब कटा भुजे अरे प्रभु, कभी कभी हाथ लिख सकता है। और कटी सर भी हंस सकता है। प्रभु, जब कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश हंस भी सकता है। अगर कटे हुए शीश को हंसा दे तो समझ लेना इसी के पद का शीश है। सही कह रहे भैया। क्या कह रहे हो? क्या देख रही हूं कि तुम्हारे रामादल के लोग सब हंस रहे हैं कि कहीं कटी भुजा लिख सकती है। मैं झूठ नहीं कहती हूं, लेकिन कहते हो अगर कटी भुजा लिख सकती है तो कटा शीश भी हंस सकता है। ठीक है, अगर मैं सती होऊंगी तो एक कटा शीश हंसा दूंगी। मेरी बिनय सुनो भरतार, भरतार अब लाखों लाज हमारी। मेरी बिनय सुनो भरतार, भरतार अब लाखों लाज हमारी। मेरे सती पथ पर आँच न आवे, कुछ ऐसा अलग दिखावे, मेरे सत पे आँच न आवे। तुम हंस को ठट्टा मारे, ओ मारे अब लाखों लाज हमारी। तुम हंस दो ठट्टा मारे, मारे अब लाखों लाज हमारी। सब भालू बानर हंसते, मुझको है झूठी कहते।
समय परीक्षा सती का है, इसलिए प्राण तुम्हारा नाम, इसलिए तुम्हारा नाम, हंसते ना रामा चले स्वामी, हंसते ना रामा चले मेरे तुम, मेरे सपन पर आँच लगाना। सुलोचना बार बार शीश से विनय करती है, लेकिन बिना हंसी के कैसे कोई हंस सकता है। अब शीश सोचने लगा अपने मन में कि वह रावण, वह पिता, वह लक्ष्मण, वह शेष पृथ्वी पर अवतरण हुआ, धरते लक्ष्मण का भेष। मैंने उस शेष को, शेषनाग को मार करके और उसकी कन्या सुलोचना को ब्याह कर लाया था, और आज मैं भी मारा गया हूं, और वही सुलोचना जो मुझे चाहती थी, आज रामादल में मेरा शीश मांग रही है। सोचो समझो अपने मन में, सब कोई लीजिए जान, इस जग में आई के बदला कभी न जा। यही सोच कर सब हटा कि यहाँ बदला नहीं कोई जाता है। वो देखो बासुक नाग जिसकी कन्या मैंने मारा, और वही शेष अवतार लक्ष्मण मुझको मारा है। इस संसार में बदला नहीं जाता है। यह सोच कर सर हंसा और ठट्ठा हंस के साथ, यह सोच कर सत हंसा ठट्ठा हंस के साथ, रामादल में बोल पड़े सीतापति रघुनाथ, रामादल में बोल पड़े सीतापति रघुनाथ। लो लो बेटी, ले जाओ तुम अपनी पट का सर, और तुम खुशी पूर्वक सती होना। प्रभु, हाँ सर, अब ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अब आगे पांव बढ़ाना है। युद्ध स्थल में वीरों को भी अब जाना है, चल करके युद्ध करो। अभी राक्षस दल बाकी है, और सैनिकों को लेकर के अब लड़ा स्थल में चलो प्रभु। ठीक है भैया। गुप्तचरों ने फिर सूचना दी है कि रावण का भाई अहिरावण जो पातालपुरी में रहता था, वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। ठीक है भैया, आने दो।